नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, सर्दी का मौसम शुरू हो गया है और इस समय मक्का हम लोग खूब अच्छे से खाते हैं और बहुत ही अच्छी लगती है मक्का सर्दियों में खाने। तो मक्के से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मक्के के आटे से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन आज हम मुख्य चीज़ बना रहे हैं रोटी। तो मक्के की आटे की रोटी बनाएंगे आज हम। तो एकदम गांव के स्टाइल में बनाऊंगी मैं, जैसे गांव में बनाई जाती हैं। तो देखिए, ये मैंने मक्के का आटा ले लिया है। मुझे 2-3 रोटियां बनानी हैं, 3-4, तो मैंने थोड़ा आटा लिया है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। और इसे मैंने छान लिया है अच्छे से। तो मक्के का आटा एक साथ नहीं गूंथा जाता, क्योंकि अगर हम ज़्यादा रोटियां बना रहे हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके आटे को गूंथेंगे, क्योंकि इसे गूंथ कर रखने से ये फूल जाता है, फिर हमारी रोटियां टूटती हैं। तो इसलिए जितनी रोटियां बनानी हो, थोड़ी थोड़ी करके 2-2 रोटी का आटा गूंथते चलेंगे। तो मैंने ये थोड़ा सा इधर एक साइड कर लिया है और एक साइड रखा हुआ है आटा। और ये ले लिया है पानी, तो ये नॉर्मल पानी है। तो इसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए और इसे आटे को लगाएंगे। तो ना तो ये ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा नरम, क्योंकि अगर हमने सख्त लगाया तब भी हमारी रोटी टूटेगी, और हमने ये मुलायम लगाया आटा तब भी हमारी रोटी टूटेगी। तो हमें इसे बड़े अच्छे से लगाना है। देखिए, कभी कभी आटा ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन का रखा होता है, तो वो उसमें बाइंडिंग की जो क्षमता होती है, जैसे इस तरह से हम बांध रहे हैं तो ये आराम से बन रहा है, क्योंकि ये फ्रेश आटा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा दिन का आटा रखा रहता है और जब हम उसको गूंथते हैं तो वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाता, उसकी रोटी अच्छे से नहीं बन पाती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा गेहूं का आटा उसमें मिक्स कर सकते हैं। तो लेकिन मेरा ये फ्रेश आटा है एकदम, तो मैंने इसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया। देखिए कितने अच्छे से बाइंड हो रहा है। और इसे हम हथेली की सहायता से इस तरह से ये हमने इकट्ठा कर लिया है पानी डाल डाल के। देखिए इस तरह से। तो इसे हम हथेली की सहायता से ऐसे इसको गूंथेंगे। इसका आटा हमें इसी तरह से गूंथना होता है और इसे 3-4 मिनट तक हम इसी तरह से गूंथेंगे। तो इस समय ये ना तो ज़्यादा नरम है और ना ज़्यादा सख्त है, बहुत बढ़िया आटा है, इससे अच्छे से रोटी बनेगी। और देखिए, इसको और थोड़ा गूंथ लेते हैं ताकि हमारी रोटी फटे ना, क्योंकि हमने ये कम गूंथा तो रोटी फट सकती है। तो इसे चिकना कर लेंगे एकदम। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे जैसे रोटियां बनाएं तो थोड़ा थोड़ा आटा, 2-2, 3-3 रोटियों का आटा हमें गूंथना है, चाहे जितनी रोटी बनानी हो। तो देखिए, ये मैंने 2-3 मिनट तक अच्छे से गूंथ लिया है और बहुत ही बढ़िया और चिकना बन करके ये तैयार हो गया है आटा। तो अब इसकी हम रोटियां बनाएंगे और उधर तवा भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो हमने तवा एकदम स्लो गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है और आटा भी हमारा बिल्कुल तैयार है। और इसे ऐसा नहीं है कि लगा करके छोड़ दें, जैसे गूंथ करके हमने छोड़ दिया, इस तरह से नहीं छोड़ना है। तो जितनी बड़ी रोटी आपको बनानी हो उस हिसाब से मैंने बना ली है। तो मैं इसमें 2 रोटियां बनाऊंगी। और हमें क्या करना है कि इस तरह से हाथ पर हम पानी लगा लेंगे हल्का हल्का, और इसकी इस तरह से ये हमने इस तरह का ये पेड़ा सा बना लिया। तो इसे इस तरह से हाथ की पोरों से इस तरह से इसकी हम ये लोई बना करके तैयार करेंगे। और जब भी आपको लगता है कि हमारे हाथों से आटा चिपक रहा है तो आप दोनों हाथों को पानी से गीला कर लें, इस बात का ध्यान रखें। और देखिए, जब हम रोटी बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है, जिनको ज़्यादा बढ़िया रोटी बनानी नहीं आती है तो ये चटकने लगते हैं, या आटे की कमी से, जैसे हम गूंथा सही नहीं है तो ये चटकने लगते हैं। तो उन्हें सही करते चलें साथ के साथ। और इसको हम हथेली की सहायता से, ये पीछे का हाथ होता है तो इस तरह से हथेलियों की सहायता से इसे हम धीमे धीमे बड़े प्यार से, देखिए इस तरह से इस रोटी को बढ़ाएंगे। दिखाई दे रहा है आपको? तो इस तरह से हमको इस रोटी को बढ़ाना है। तो देखिए, हमारा आटा बहुत ही अच्छा गुथा है। तो हमें लग रहा है कि थोड़ा चिपक रहा है हमारे हाथों से, तो मैं देखिए इस हाथ पर पानी लगा लिया और थोड़ा सा इस पर भी लगा लिया और इसको
थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो इसकी रोटियां ज़्यादा पतली नहीं बनती हैं मक्के की। तो देखिए इतनी मैंने ये बनाई है। अब इसको तवे पर डालते हैं। तो देखिए तवा हो चुका है हमारा गरम और गैस को मैंने कर दिया है मीडियम। तो इस तरह से हम इस रोटी को इस तरह से डालेंगे, या जैसे आपको सुविधा हो उस तरह से डालें। और गैस को मीडियम कर दिया है मैंने और इसे सिकने देते हैं एक साइड से। तो देखिए मध्यम आंच पर हम इस रोटी को सेक रहे हैं और ये एक तरफ से सिक चुकी है। तो इसकी पहचान ये है कि यहाँ से ये थोड़ी ड्राई होने लगी है। तो इस रोटी को हम चिमटे की सहायता से इस तरह से बड़े आराम से घुमाते हुए और पलट देंगे। तो देखिए इस तरह के इस पर धब्बे आ गए हैं ब्राउन कलर के। तो इस बात का ध्यान रखें कि तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मध्यम गर्म होना चाहिए। तो इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। तो देखिए रोटी हमारी दूसरी साइड से भी सिक गई है और बड़े आराम से ये तवे से अलग हो गई है। अब हम इसको गैस पर सेकेंगे। तो गैस पर सेकने के लिए ये तवा हमने उतार लिया है और इसको बिल्कुल स्लो गैस पर सेकना है रोटी को। तो पहले जो पीछे की साइड है ना, बैक साइड रोटी की, इसको धीमी धीमी गैस पर हम सेकेंगे। इस तरह से घुमाते हुए रोटी को हम अच्छे से सेक लेंगे एक साइड से। गैस को हम आवश्यकता अनुसार थोड़ा कम या ज़्यादा बीच बीच में करते रहेंगे, लेकिन ज़्यादा गैस तेज़ नहीं करनी है, स्लो से बस थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो हमारी रोटियां अच्छी सिक करके तैयार होंगी। तो एक साइड से देखिए ये लगभग सिक चुकी है। तो और थोड़ा सा इसे कर लेते हैं और अब हम इसकी सीधी साइड से पलट देंगे इसको और इसी तरह से घुमाते हुए आराम से हम रोटी को सेक लेंगे। तो देखिए घुमा घुमा करके हमने रोटी को सेका है, बैक साइड से भी और सीधी साइड से भी। और देखिए एकदम फूली फूली सी ये हमारी रोटी बन करके तैयार हुई है। देखिए कितनी फूल रही है रोटी। तो इसे एकदम तैयार है रोटी ये। देखिए और भी रोटियां मैंने ये सेक ली हैं और बिल्कुल परफेक्ट रोटियां बन करके तैयार हुई हैं। तो सभी रोटियां जितनी भी आपको बनानी हो इसी तरह से बनाएं। तो एकदम देखिए कितनी करारी और कितनी बढ़िया रोटी बन करके तैयार हुई है मक्के की हमारी। तो देखिए मैंने ये मक्के की रोटियां बना करके तैयार कर ली हैं और इन पर घी भी लगा दिया है। आप चाहें घी या लगाएंगे बटर के साथ इसको सर्व करें और मनपसंद साग के साथ, सब्जी के साथ, किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी ये गाँव स्टाइल एकदम मक्के की रोटी बन करके तैयार है। आप भी ज़रूर बनाएं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिनसे बिल्कुल ही नहीं बनाई जाती हैं मक्के की रोटियां, तो उसे मैं सरल विधि से और भी बताऊंगी। तो मेरी ये मक्के की रोटी बिल्कुल तैयार है। तो अगर ये मक्के की रोटी आपको पसंद आती हैं तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।